नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका। और जैसा आप इस फ्रेम में देख ही रहे हैं, 2 कैम में आपको दशानन उर्फ रावण मेरे साथ नजर आ रहे हैं। और आज का दिन अगर अच्छाई की जीत का दिन है तो ये रावण के दिन भर, या आप कह लीजिए कि हमेशा उल्लेख का भी दिन है। रावण आज हमारे साथ स्टूडियो में है। बड़ा मन करता है कि रावण होना यानी क्या, रावण का इंटरव्यू करें तो रावण से क्या पूछा जा सकता है। इतने लोगों ने समझाया, इतने लोगों ने मनाया, लेकिन फिर भी नहीं माने। मालूम भी था कि राम क्या है, फिर भी नहीं झिझके। चलिए, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हैं, सीधे मैं उन्हीं की तरफ चलता हूं। बहुत स्वागत करता हूं दशानन रावण जी आपका। मैं दशानन जी, आप हंस लें या फिर मैं थोड़ी देर सवाल कर लूं फिर? जी नहीं, करिए आप सवाल के। तो इंटरव्यू के लिए आप तैयार हैं? मैं तो हमेशा तैयार हूं। जी जी जी, चलिए। मुझे ये बताइए कि रावण होने के लिए निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व में, या आप तो मनुष्य भी नहीं हैं, कहा जाता है कि मनुष्य असुर, इनके बीच में कहीं आप उलझे हुए हैं या फंसे हुए हैं। लेकिन रावण होने के लिए क्या ढेर सारा अहंकार, किसी की बात नहीं सुनना, अत्याचार अनाचार की तरफ बढ़ना, इस तरह के ढेर सारे दुर्गुणों का होना आवश्यक है? मेरा आपसे प्रति प्रश्न है। जी, आप मेरा इंटरव्यू लें। जी जी जी, मेरा आपसे प्रति प्रश्न है। जी, आपके भीतर रावण का तत्व है या राम का? बड़ा कठिन सवाल किया आपने। आमतौर पर इस तरह के सवाल हम एंकर्स करते हैं, लेकिन आपका ये जो सवाल है ये बहुत कठिन सवाल है। इस समय लाखों दर्शक जो हैं हमें देख रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष तो मेरे भीतर भी चलता है, लेकिन जाहिर है कि राम हम सबके प्रिय हैं और मैं भी कोशिश करता हूं कि उन्हीं के पीछे पीछे चलूं। दिखता तो नहीं है। दिखता नहीं है? दिखता तो नहीं है, खासकर एंकर में तो बिल्कुल नहीं दिखता। बाप रे, ये आपने कमाल कर सटायर मारा सर। क्या हम एंकर आपको रावण लगते? जागिए अपने भीतर, जागिए। हाँ, ये सर बड़ा, मुझे लगता है 2022 का एक बहुत बड़ा रावण साहब का पंच है हम एंकर्स के लिए, टेलीविजन एंकर्स के लिए, जो वो कह रहे हैं कि आप अपने भीतर झांकिए। और बहुत जबरदस्त पंच है, मतलब मैं हिल गया हूं। ये आप सही कह रहे हैं कि हम सब अच्छाई बुराई से संघर्ष करते हैं, लेकिन मन तो यही करता है दशानंद जी कि हम अच्छाई के साथ चलें। और जहां तक आपका प्रश्न ये है कि दोनों के बीच में जीतता कौन है, तो ये भी बहुत आप बात सही कह रहे हैं कि कई बार हमें लगता है कि हमारे भीतर जो अच्छाई का तत्व है उस पर हमारे भीतर की जो तथाकथित बुराई है वो भारी पड़ती है। हम दिखावा तो बहुत करते हैं, मुझे ये स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है। हम बहुत सारा नाटक करते हैं, आडंबर करते हैं, लेकिन फिर भी हम रावण नहीं है, ये समझ लीजिए। फिर आप गलत कह रहे हैं। एक बार फिर से झांकिए, देखिए अपने आप को। हर व्यक्ति के अंदर राम बनने की कोशिश करता है, लेकिन राम है कहाँ? राम को कहाँ समझ पा रहे हैं? आप तो रावण के साथ चल रहे हैं। आप हमें ही रावण बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा नहीं। ये आपकी चतुराई है, और ये चतुराई आपने इसके पहले भी, भगवान राम से टक्कर लेने के पहले भी आपने कई बार दिखाई है। राम और रावण, मैं ये कहूंगा आपके प्रश्न का, जिसको आप बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कलयुग में रावण का तत्व मनुष्य के भीतर भारी है, कुछ यही कहना चाह रहे हैं जितना जी बिल्कुल। अब आप समझ गए। राम और रावण तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं। ये दोनों हमारे भीतर होते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने राम के भीतर ये द्वंद्व नहीं देखा। राम के भीतर कभी रावण नहीं देखा। जब ही तो वो राम थे। और वाह वाह वाह, गजब का उत्तर मिला है हमको, बहुत ही सुंदर उत्तर मिला है दशानंद की तरफ से कि तभी वो राम थे, क्योंकि उनके भीतर कोई रावण नहीं था। ये बहुत कठिन है। तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम सबके भीतर कहीं ना कहीं
रावण मौजूद है और हम सब संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भीतर भी गई ना बात जगह पर। यही तो मैं आपसे कह रहा था शरद जी, यही मैं आपसे कह रहा था कि आप आ गए, आप समझ गए कि हर व्यक्ति के भीतर एक रावण मौजूद है, और जिस दिन हमने अपने भीतर के रावण को खत्म कर दिया, फिर आप राम की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा रावण को, क्योंकि राम को रावण ने समझा है। ये बताइए, आपने बड़ी गहरी बात की है, मतलब हमें चिंतन में और सोच में डाल दिया है। मुझे ये समझाने की कोशिश जरा करिए कि क्या आपको वाकई सब कुछ पता था? जैसा कि कहा जाता है आप त्रिकालदर्शी थे, ज्योतिष के भी उद्भट विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता तो आप थे ही, भगवान शिव के परम भक्त थे आप, रहे परम भक्त थे क्या? हमेशा ही रहेंगे, त्रिलोक में कहलाएंगे आप। मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ आपको जब स्पष्ट था, आपने अपना अंत भी देख लिया था, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आपको मालूम था कि आपकी, तो क्या राम के हाथों ही मुक्त होना चाहते थे आप? क्यों इस तरह से आपने इतने बड़े युद्ध की संरचना की जिसमें आपके कुटुंबी मारे गए, स्वयं आप इस संसार से आपने विदा लिया? कि क्या कहेंगे इस पर? जब आपके भीतर रावण होगा यही सब होता रहेगा, मारे जाते रहेंगे आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने समझा था राम को, पर मेरे लिए तो सौभाग्य था कि मैं राम के हाथों मारा गया। पर आज के जो रावण हैं, जो राम का रूप दिखाना चाहते हैं, वो कहाँ समझ रहे हैं, वो कहाँ मान रहे हैं कि हमारे भीतर का जो रावण है उसको नष्ट कर दें। यदि ये सब होने लगेगा तो मुझे लगता है जिस राम को रावण ने समझा था, जिसके कारण आज रावण को याद करते हैं, राम के कारण तो रावण को याद करते हैं। राम रावण के जीवन में नहीं आता तो रावण को कौन पूछता है? जी। तो अपने जीवन में राम को लाइए। अपने जीवन में राम को लाइए। देखिए, इस दशहरे पर, इस विजयदशमी पर ये खुद रावण कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में राम को लाइए, उस राम को जिसके आने के बाद कोई द्वंद्व नहीं होता। जब वो बाण आपकी नाभि पर लगा जहां अमृत कुंड था, तो क्या कुछ अजीब तरह की शांति हुई या मृत्यु की पीड़ा हुई? किस तरह का भाव था जब वो बाण लगते ही आप कटे वृक्ष की तरह धरती पर गिरे? और हमने ये भी सुना कि आपके मुंह से निकला था, हे राम। अमृत क्या है? जी, अमृत तो वही है जब आपको दिख जाए, आपको मिल जाए। हाँ, अमृत हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। हाँ, लेकिन अमृत को राम ने समझा कि इसके भीतर अमृत है। तो उसी समय अमृत मेरा दिखाई दिया, राम का बाण मेरे अंदर लगा, वही तो अमृत था। बाण ही मेरे लिए अमृत था। और जिसने राम के बाण को जीवन में उतार लिया, जिसके जीवन में राम का बाण लग गया, जिसने अपनी गलतियों को उस सबक ले लिया, समझ लिया, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की नाभि पे अमृत छिपा है, लेकिन उस अमृत को पहचानिए। बस यही तो रावण था और यही राम था। बहुत सुंदर बात आपने कही है। क्या बात है कि राम आपको ढूंढना पड़ते हैं, आपको तलाशने के लिए निकलना पड़ता है। इनकी जितनी बात से दशानंद की मैं समझ पाया हूँ, इनका कहने का अभिप्राय यही है कि इन्होंने ये सब कुछ, इनको पता था, सब कुछ प्रसंग इनको पता था, लेकिन ये आपकी, हमारी आज 2022 की दुनिया में ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि मुझे तो राम मिल गया और मैंने तो राम को ढूंढ लिया और मैंने तो ये पूरा प्रहसन, ये पूरा नाटक रचा कि जिससे मैं मोक्ष धाम को और विष्णु धाम की तरफ मैं बढ़ चलूं। लेकिन क्या आप और हम अपने भीतर अच्छाई और बुराई के संघर्ष में किसी राम को ढूंढ पाते हैं, या रावण का पलड़ा हमेशा भारी होता है? मुझे लगता है कि यही वो बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और यही वो वक्त है कि जब मुझे लगता है कि इससे आगे इस इंटरव्यू को ले जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे उल्लेखनीय बात है कि राम और रावण के इस द्वंद्व में कोई राम आप और हमको मिलता है क्या, या हम हमेशा रावण के पास ही पहुंचकर संतुष्ट हो जाते हैं और आचरण करते हैं राम का? जैसा दशानंद जी ने कहा कि आप आचरण तो राम होने का करते हैं, लेकिन भीतर से आपके दशानंद का जो तत्व है, रावण का जो तत्व है, वो इतना प्रबल हो जाता है कि आप फिर कुछ कर ही नहीं पाते। और रावण के लिए तो राम आए थे, आपके हमारे लिए राम नहीं आएंगे। हमें अपने भीतर के राम को ढूंढना होगा और उनकी प्रतिस्थापना, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, अपने हृदय में करनी होगी। तब जाकर हम
उस रामायण की पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे जो सनातन परंपरा का एक केंद्र बिंदु है। दशानंद जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि 2022 में अक्सर आपको भ्रमण करना चाहिए और आकर लोगों को ये बताना चाहिए रावण की आत्मकथा। अगर ये पुस्तक सामने आए, खुद रावण की लिखी हुई, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट सेलर होगी, पेंगुइन से निकले या फिर हिंदुस्तान के किसी लीडिंग प्रकाशन से निकले। बहुत धन्यवाद करता हूं आपको, प्रणाम एंकर करता महोदय, हूं। तपस्या करते रहिए, राम की तरह तपस्या करते रहिए, शिव को पाने की तपस्या करते रहिए जी, जरूर राम मिलेंगे। मुझे राम मिला था, आप भी राम को ढूंढते रहिए। नहीं, कम से कम ये एंकर आपसे वादा करता है कि अपने भीतर राम तत्व को जरूर ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा।